नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्रीजी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। जैन फाउंडेशन निकल गया तो हमें भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तब हम ये सोच रहे थे, आजत जी, आदेश भाई, हमारे मन में आया कि कितना अच्छा हुआ कि इस कमेटी ने, मनोज भाई, भाविश भाई, तुम्हारी कमेटी ने जिन शासन फाउंडेशन रखा है, जैन शासन फाउंडेशन नहीं रखा है। इसका आप मतलब समझना। जिन शासन मतलब होता है, जिन मीन्स होता है जिनेंद्र, क्योंकि अगर जैन का सम्मान करे बड़ी बात नहीं है, जिनेंद्र के आशीर्वाद से जैनियों का सम्मान हो, यह बहुत बड़ी बात है। और कितना आनंद का विषय है कि आज बच्चों का सम्मान हम तो बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। सच बताऊं, हम भारतीय हैं, इसमें हमारा सौभाग्य, पर उससे बड़ा सौभाग्य हम मानते हैं कि हम जैन हैं। और हम गर्व से कहते, गर्व से कहो, हम जैन हैं। कौशिक भाई, गौतम भाई, राजनीति फील्ड से आप अच्छे से जानते हो, बाकी सब जानते। प्रवीण भाई, हम कितने सौभाग्यशाली हैं दिनेश बेटा, कि आप कल्पना करना, जिन शासन फाउंडेशन की पूरी टीम बैठी है, तुम विश्वास रखना, तुमने इन बच्चों का सम्मान नहीं दिया, तुमने भारत देश के लिए वो समाज का गरिमा दी है। एक वो समाज है जहां बच्चियों को भगा के लाओ, दूसरी समाज की बच्चियों को अपने कब्जे में लाओ, लाखों रुपए से सम्मान देते हैं। यहां आज आपने उन बच्चों का सम्मान दिया जो लाखों लोगों की रक्षा करेंगे। विश्वास रखना, तुमने जिन शासन को नहीं, पूरे भारत देश को सम्मान दिया है। सच कह रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम जब समाज में होते तो सबसे बड़ी गरिमा जैन समाज की ये नहीं है कि हम धनवान हैं, बुद्धिमान हैं। हमारे यहां गरिमाएं हैं कि हमारा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, वो देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, दूसरे धर्म के सम्मान की बात करता है। दूसरे धर्म के अपमान की बात जहां नहीं होती, उसका नाम जैन धर्म है। आप कल्पना करो सलेश, क्या स्थिति है अश्विन भाई। बेटी को भगा के लाने पे दूसरे धर्म की बेटी को अपने कब्जे में करने के लिए लाखों रुपए से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे यहाँ हमारे बच्चों ने पढ़ाई की, इसके लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। राजेश भाई, ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक बात बोलो, अभी 10th क्लास के जो बच्चे टॉप हुए, इनमें से 2-3 बच्चे खड़े हो ना जिनका सम्मान हो चुका है। फटाफट खड़े जाओ, किन किन का हो गया। इधर आना, मंच पे आना, फटाफट। एक बहुत अच्छी बात, क्योंकि कम समय में बहुत सारा काम करना, और आज अगर थोड़ा बहुत समय हम ले लें तो इस तरह विकल्प मत करना। बेटे को माइक देना फटाफट। एक बहुत बड़ी चीज आप सीखने वाले हो। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? देवांश। पूरा नाम? देवांश सुमित जैन। बेटा इस बच्ची का नाम क्या बेटा? शाह मोक्षा कौशल कुमार। आपने एक चीज समझी, मोक्षा जैन, देवांश जैन, ये सारे बच्चे समझ में आए। जब आप अपने नाम का कॉलम भरोगे तो क्या लिखोगे? अपने नाम के साथ नाम के कॉलम में जैन भी लिखते हो। याद रखना, ये कभी भी मत सोचना कि जैन तुम्हारा धर्म है, जैन तुम्हारी जाति है। मैं कह रहा हूं देवांश, तुम जैसे जितने बच्चे यहां बैठे हैं, अपने नाम जब स्कूल में फॉर्म भरते ना, नाम लिखो, तुम वहां लिखते देवांश सुमित जैन, मोक्षा जैन। विश्वास रखना, हमने अगर जैन शब्द लिखा है अपने नाम के साथ, तो हम सारे बच्चों से एक ही बात प्रार्थना करेंगे, तुम कितने पढ़े लिखे हो इससे कोई महत्वपूर्ण नहीं। पर यह चीज याद रखना बेटा कि तुम जितने अपने नाम की रक्षा करते हो, उतना ही तुम्हें जिन शासन की रक्षा करना है, क्योंकि वो भी तुम्हारा नाम है।
हाँ विश्वास रखना, वो भी बेटा तुम्हारा नाम है। एक बात बताऊं ना, अभी कौशिक भाई ने भी बोला कि हम पीछे से फर्स्ट आते थे, कोई बात नहीं, पर एक चीज बताऊं ना, दो चीजें पकड़ लो, या तो पावर वाले बन जाओ या फिर पैसे वाले बन जाओ। इसलिए नहीं कह रहा हूं बेटा, जितने यहां बैठे तुम्हारे माँ बाप भी फोर्स करते होंगे दिन भर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हकीकत मानो ना। देवांश, एक मोक्षा बेटा, तुम अपने पापा के साथ कभी होटल में खाना खाने जाते हो? हाँ। कभी पापा मम्मी के साथ कोई गेम खेला? हाँ। खेला है? अच्छा, पापा मम्मी के साथ कभी कार वगैरह चलाई? हाँ। शॉपिंग करने? हाँ। ठीक है, सारे काम किए। अब एक टास्क हम तुम्हें दे रहे हैं, जैसे बहुत सारी समाज में चलता है ना अजद भाई, एक बहुत बड़ी चीज हमारे भारत में पता नहीं ये कहाँ से आ गई है, ये भारतीय परंपरा की नहीं थी कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। हाँ सुनील भाई, देवांश, मोक्षा, तुम तीनों बच्चों से हमने पूछा, तीनों ने हाँ बोला। पापा के साथ घूमने भी जा सकते हो, पढ़ने भी, खेलने भी जाते हो, शॉपिंग पे भी जाते हो, गेम भी खेलते हो, मस्ती भी करते हो, सारी चीज करते हो। बेटा एक चीज बताना, जिस उम्र में तुम हो, आज से 5 साल और बड़े हो जाओ, तुम अपनी क्लास में वापस बैठ सकते हो? नहीं। क्यों? अच्छा तुम नहीं बैठ सकते तो पापा से पूछ लो, वो तुम्हारे साथ 1 साल पढ़ाई कर सकते क्या? राजेंद्र भैया, ये बस बच्चों के दिमाग में एक थॉट्स ये घुस जाए ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बेटा बुरा मत मानना, तुम खेल सकते हो, बड़े हो के मस्ती कर सकते हो, खा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते। एक बार उम्र निकल गई, दोबारा किसी की ताकत नहीं उस क्लास में दोबारा पढ़ सको। इसलिए याद रखना, पढ़ाई की उम्र नहीं होती है, थॉट्स गलत है। पढ़ाई की ही उम्र होती, बाकी किसी भी चीज़ की उम्र नहीं होती। 35 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल वाला शादी करे, कोई दिक्कत नहीं। 80 साल वाला व्यक्ति 10th क्लास में नहीं बैठ सकता है, ये दिक्कत है। बैठ जाओ बच्चे, सच कह रहा हूं, केवल पढ़ाई एक ऐसी चीज है बेटा, याद रखना, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसकी उम्र है, एक बार निकल गई फिर नहीं पढ़ सकते तुम। ऐसे ऐसे लोग हैं, विश्वास रखना, कि 80 साल में भी गेम खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और मजे की बात बताऊं ना सुनील भाई, कोई व्यक्ति पढ़ना भी चाहे तो स्कूल वाले एडमिशन भी नहीं देंगे। हाँ प्रदीप भाई, एक ही चीज पूरे वर्ल्ड में है जिसकी उम्र होती वो पढ़ाई ही है। एक बार निकल गई दोबारा तुम पढ़ नहीं सकते। और हम तो सच कह रहे हैं, इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें अपना नाम रोशन करना है, तुम इसलिए पढ़ो कि तुम्हारे ऊपर महावीर के अनंत उपकार हैं, उनके उपकारों को चुकाना है। हाँ कभी कभी लगता है, आप कल्पना करो, एक जैनी व्यक्ति पढ़ता है ना मनोज भाई, एक जैनी व्यक्ति पढ़ा लिखा निकल जाए ना, दिनेश भाई विश्वास रखना, एक जैनी व्यक्ति पढ़ा लिखा निकल जाए, आपको आश्चर्य लगेगा। वो एक जैनी व्यक्ति केवल अपने परिवार की नहीं, जहाँ वो जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ आसपास के लोगों की भी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। क्योंकि याद रखना, मदद करना हमारा स्वभाव है, हमें बताया नहीं कि हमारे खून में है कि मदद करना ही है। यहाँ बैठे सब लोग बैठे, विश्वास है ना, कभी ना कभी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो जाता है, सब बड़े सृष्टि बैठे, कभी व्यापार में होता था, कहीं हो जाता है। प्रीणु भाई, कभी तो जीवन में ऐसा भी आता ना कि इस व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखूंगा, आ जाता है। और जैसे ही तुम्हें पता चले उस व्यक्ति की स्थिति खराब है, फिर मन क्या करता है, चलो यार छोड़ो वो बात ठीक है, मदद कर दो। विश्वास है ना, ये महावीर के कुल के संस्कार हैं। यहाँ वे कुल के संस्कार नहीं है कि याद रखना कहीं लड़ाई हो जाए ना कौशिक भाई तो तलवार लेके नहीं आते, यहाँ तो लड़ाई भी हो जाए ना 5 मिनट बाद फूलों की माला लेके खड़े होने की ताकत रखते महावीर के कुल के संस्कार है। हाँ गौतम भाई, स्थिति ये है, आपने पता है एक बात बताऊं, पढ़ाई तो कर ही रहे हो और स्वाभाविकता तुम सबने बहुत अच्छी पढ़ाई की जब भी तुम यहाँ तक पहुँचे हो। एक बात बोलूँ बेटा, एक चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ, कभी ना कभी तुम मंदिरों में गए होंगे, तीर्थों पे गए होंगे, तुमने एक मुनिराज की फोटो देखी होगी। एक मुनिराज खड़े रहते, चित्र बना रहता अपने मंदिरों में, और एक डॉगी टाइप का जानवर जिसको स्याल बोलते हैं वो मुनिराज के पैर को खा रहा है। कभी ऐसा चित्र किसी बच्चे ने देखा मंदिर में? कितने बच्चों ने देखा, हाथ ऊपर करना। आपको मालूम वो चित्र बेटा सुकुमाल मुनिराज का है।
उनके जीवन की स्टोरी का एक पार्ट बस समझ लो, बहुत काम हो जाएगा। एक ब्लैंकेट देगा, ब्लैंकेट कितने लोगों ने गर्मी में यूज किया ब्लैंकेट को, और ठंडी में? उनके शहर में एक ब्लैंकेट बेचने वाला आया, किशु भाई, उनके शहर में राजेंद्र भैया एक ब्लैंकेट बेचने वाला, और ब्लैंकेट पता काय का था, उसमें कीमती रत्न, डायमंड, सोने के तार से पुरा हुआ पूरा ब्लैंकेट था। राजा को जैसे ही, अब आप कल्पना करो ऐसी चीज कभी ज्ञानी भाई देखें तो देख के व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे ही वो चीज देखी और देखने के बाद अजत भाई जैसे ही वो ब्लैंकेट को देखा ना, और ब्लैंकेट देखने के बाद राजा को लगा कि ये तो किसी भी हालत में मुझे चाहिए है। सारे बच्चों के लिए एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद बात खत्म, याद रखना। क्या चाहिए? क्या चाहिए? ब्लैंकेट चाहिए है। और राजा ने अपने मंत्री से कहा, खजांची का, इसको खरीद लो। और आप आश्चर्य करोगे राजेश भाई, वो ब्लैंकेट इतना महंगा था, इतना कॉस्टली था कि उस ब्लैंकेट को खरीदने के लिए राजा का पूरा खजाना लग जाए तो भी नहीं खरीद सकता था। और पहले क्या होता था कि कोई व्यापारी अगर हमारे नगर में आए और हम नहीं खरीद पाए तो पूरे नगर की बेइज्जती थी। तो मजे की बात तब हुई कि जब वो ब्लैंकेट नहीं खरीद पाया तो राजा ने कहा क्या करें? तो राजा ने कहा, भाई सुकमाल की जो माँ थी वो नगर सेठानी थी, इनके पिता ने मुनि दीक्षा ले ली थी। उन्होंने कहा आप उनके घर पे चले आओ, वो 100% खरीद लेंगे। और आप आश्चर्य करोगे, सुकमाल की माँ को बताया, साथ में सैनिक गए, सैनिक ने पूरी घटना बताई। उन्होंने ब्लैंकेट को खुलवाया ही नहीं, देखा ही नहीं, मनोज भाई कैसा है? उन्होंने तो बोला पेमेंट बताओ कितना है। और पहले तो अकाउंट चलता ही नहीं था, सब कैश ही था। आप आश्चर्य करोगे ऋषभ बेटा, पूरा कैश पेमेंट कर दिया उस ब्लैंकेट का जिसको राजा नहीं खरीद पाया। दिमाग लगाना, यहाँ जोर देना। और आप आश्चर्य करोगे, सुकमाल को जब वो ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए दिया, महावीर भाई, जब वो सुकमाल को अमृतलाल ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए दिया, आप आश्चर्य करोगे वो ब्लैंकेट इतना स्टोन थे, उसमें डायमंड थे। तो आप आश्चर्य करोगे वो सुकमाल तो इतने सुकमाल थे कि अभिषेक बेटा उनको वो चुभने लगा। जब चुभने लगा तो यहाँ मजे की बात देखना कि अब एक क्वेश्चन है कि इतना महंगा ब्लैंकेट आपके पास होगा और आप अगर उसको यूज नहीं भी कर पाओगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? संभाल के रखोगे? ऐसी सड़क पे डाल दोगे ना, लॉकर में रखोगे? या कई लोग तो उसके लिए कैमरा मैमरा लगा के गार्ड लगा देंगे भाई कि देखते रहो कोई चोरी। आप आश्चर्य करोगे, उनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि आप आश्चर्य करना, जब वो सुकमाल यूज नहीं कर पाए राजेश भाई, तब उनके घर में 16 बहुएं थीं। 16 बहुओं के लिए उस ब्लैंकेट की जूती बनवा दी। अब पैसे की आप कल्पना कर सकते? जितने भी 10th 12th के बच्चे बैठे, एक सीधी बात बोल रहा हूं कि पैसे की आप कल्पना कर सकते? अब एक चीज बताना, जब भी वो सेठ परिवार, कितना पैसा था? राजा के पास पैसा जाना कि सेठ के पास? एक साथ बोलो, किसके पास? पक्का राजा के पास जाना कि सेठ के पास? लेकिन एक चीज बताना, जब भी वो परिवार राजा के पास जाएगा, राजा उनको नमस्कार करेगा कि सेठ राजा को नमस्कार करेगा? क्या होगा? एक चीज बताऊं, अगर जैन कुल में पैदा हुए, हम सब बच्चों से अपील करेंगे, डॉक्टर बनो, सीए बनो, इंजीनियर वगैरह से सब छोड़ो, तुम पहले डॉक्टर बनो, सीए बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, याद रखना जज बनो। ये पावर की पढ़ाई है, क्योंकि याद रखना जहाँ एक कलेक्टर रहता है वहाँ कोई नहीं बोलता है कि आज़ाद जी हैं, वहाँ एक ही चीज़ बोली जाती है, जैन साहब कलेक्टर हैं। विश्वास रखना, वो जिन शासन के लिए आगे बढ़ाने की पढ़ाई है। याद रखना, जैनी का बच्चा पावर की पढ़ाई पढ़े, पैसे वाले की नहीं। पावर की पढ़ाई तुम पढ़ लो, पैसे वाले तुम्हारे सामने आके झुक जाएंगे। पावर वाले के पास पैसा आएगा, पर पैसे वाले के पास पावर आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम ये मना नहीं कर रहे कि उद्योग मत करो, उद्योग करो। अगर पढ़ रहे हो तो विश्वास रखना, इस फील्ड में पहले पागल बन के पढ़ो। क्योंकि याद रखना, कौशिक भाई, गौतम भाई जैसे विश्वास है ना, पूरे देश में 20-25 राजनीति में है, और 20-25 होने के बाद बुरा मत मानना, किसी का अभिनय नहीं है। ये कोई आवाज भी उठाएंगे ना तो विश्वास रखना, लोकसभा में जब तक आवाज पहुंचेगी ना, जब तक मुद्दा चेंज हो जाएगा।
पर अगर हमारा बच्चा जज है, कलेक्टर है, तो विश्वास रखना शासन में हमारी पकड़ ना भी हो, पर प्रशासन भी अगर हमारा है तो विश्वास रखना तुम्हारे दिगंबर मुनिराज जब चौराहे से निकलेंगे ना तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा इनको कपड़े पहना दो, क्योंकि उनको मालूम है हमारे नगर का कलेक्टर जैन है, हमारे नगर का जज जैन है। विश्वास रखना दिगंबर मुनि नग्न क्यों रहते, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। ये तुम्हारे पावर के कारण तुम्हारा शासन सुरक्षित रहेगा और कुछ नहीं जाता। एक चीज बताऊं, लगता है महाराज जी कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, याद में 5-7 साल देने के बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होती। विश्वास है जिंदगी बहुत बसती है। 5-7 साल मस्ती करने से तुम कुछ भी नहीं पा सकते हो। और एक चीज बताओ ना, कभी कभी लगता ना, अभी जैसे कौशिक भाई बोल गए कम पढ़े, विश्वास है ना कम पढ़े लिखे सफल व्यक्तियों की संख्या भी तो देख लो। हम तो कह रहे खुद को देख लो, खुद के दादा को देख लो, पिताजी को देख लो, जिनके घर में नहीं पढ़े लिखे वो सब सफल हो गए। पर याद रखना पढ़ा लिखा सफल होगा इसके चांस बहुत हैं, कम पढ़ा लिखा सफल होगा विश्वास रखना इसके चांस कम हैं। हम मना नहीं कर रहे। और दूसरी चीज बताऊं ना, जिस व्यक्ति को एक चीज केवल आपको पढ़ाई में आगे बढ़ा सकती, केवल एक चीज, वो पता क्या है? वो एक चीज इतना ही समझ लो, 2 दोस्त थे और 2 दोस्त राजेंद्र भैया इतने कठिन मिस्त थे, एक 8 साल का और एक 13 साल का। कितने साल का? 8 और 13 साल का। और आप आश्चर्य करोगे, दोनों दोस्त खेलने के लिए गांव में थे तो खेत में जाते थे, एक साथ खेलना, एक साथ खाना, एक साथ नहाना, एक साथ धोना, सब कुछ एक साथ। और मजे की बात हुई आजाद भाई कि खेलते खेलते एक दिन 13 साल वाला बच्चा, कुएं, गांव में कुएं में बाउंड्री नहीं होती, सीधी जमीन पे होती है, 13 साल वाला बच्चा कुएं में गिर गया। 8 साल वाला बच्चा बाहर खड़ा है। आप आश्चर्य करोगे, कौन गिर गया? 13 साल वाला गिर गया। ध्यान से सुनना। और 8 साल वाला बच्चा बाहर खड़ा है। जब 8 साल वाले बच्चे ने चारों तरफ देखी, खास मित्र प्रवीण, इसके बिना चल नहीं सकता है, उसने चारों तरफ देखा, अमृतलाल कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको आवाज लगा के वो बचा सके, कोई व्यक्ति नहीं। आप कल्पना करो, 8 साल वाला बच्चा एक भरी हुई बाल्टी नहीं उठा सकता, वो 13 साल वाले बच्चे को निकाल पाएगा क्या? और नहीं निकालेगा तो मर जाएगा। और आप आश्चर्य करोगे, उसने जो कुछ भी संभव नहीं था वो उसने किया। उसने रस्सी उठाई, बाल्टी बांधी और उस बच्चे को पकड़ाई और जैसे तैसे उस बच्चे को बाहर निकाला। और जब बच्चे को बाहर निकाला तब आश्चर्य करोगे, एक क्वेश्चन बस तुमसे पूछ के बात को समाप्त करेंगे कि याद रखना, वो मनोज भाई जब उस बच्चे को बाहर निकाल लिया गौतम भाई, तब उस बच्चे की हालत तो कुएं में गिरने के कारण गीला, और इसने निकाला तो ये पसीने में गीला, दोनों मिट्टी में लूथ फूथ बिल्कुल गंदे पंदे। गांव में गए तो गांव वालों ने पूछा बेटा क्या हो गया। जब उन्होंने पूरी घटना बताई, आप आश्चर्य करोगे, पूरे गांव में कोई भरोसा कर सकता कि 8 साल वाला बच्चा 13 साल वाले बच्चे को निकाल सकता है? कर सकता कोई? और एक मज़े की बात बताऊँ ना, जब कोई भरोसा नहीं कर सकता तुम आश्चर्य करना, वो 8 साल वाले बच्चे की बात पर एक गांव के एक ज्ञानी बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनने भरोसा किया कि बेटा तू कर सकता है। बेटे का प्रश्न पता ये था कि मैं कर सकता हूँ, ये तो मैंने किया ही है, मुझे पता है, पर मैंने कैसे किया बस मुझे ये नहीं पता। आपको मालूम उसने कैसे किया? कैसे किया कोई बता सकता? बस एक ही चीज़ याद रखना कि उसको ये पता था कि उसकी लाइफ में कोई भी बताने वाला नहीं था कि बेटा तू नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि उसका खुद का हृदय नहीं था, केवल उसको एक ही चीज़ पता थी कि मैं कर सकता हूँ। और बस याद रखना, लाइफ में जिस व्यक्ति को पता है कि मैं कर सकता हूँ, वो विश्वास रखना दुनिया में कुछ भी कर सकता है। घरों की स्थिति माँ बाप को भी बदलना पड़ेगी, बुरा मत मानना। अभी किसी घर में बेटा है ना, छोटा सा है, 8-10 साल का, उसने साइकिल की डिमांड कर दी ना, है रोने लगा, खाना नहीं खाता, तो पिताजी क्या बोलते? क्या अम्बानी की औलाद है क्या? तो उसके मन में आता है हमें तो अम्बानी बनना है। और फिर घर वाले उसका क्या इतना मजाक बनाते, अरे जी अम्बानी बनेगा, चाचा आएंगे, अरे जो तो अम्बानी है। उसको दिमाग में बचपन से भर जाता है अम्बानी बनना मतलब बड़ी चीज़ हम नहीं बन सकते। विश्वास रखना वो भी
वही 5 इंद्रियों से पैदा हुआ जहाँ से तुम हुए। विश्वासंग अगर वो बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। बस याद रखना, जिस दिन तुम्हें अंदर से आवाज आए कि मुझे करना है, मैं नहीं कर सकता, ये तो आना ही नहीं चाहिए। ना शब्द तो अपनी डिक्शनरी से हटा दो। अगर तुम्हें सफल होना है तो विश्वासंग ना शब्द हटा दो, एक ही शब्द रखो, हाँ मैं कर सकता हूं। और जिस व्यक्ति को विश्वास है मैं कर सकता हूं, वो नियम से कर सकता है। इसी भावना के साथ कि याद रखना 2 चीज़ है सफलता की। एक व्यक्ति वो है कि मुझे कुछ पाना है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, एक वो व्यक्ति है। और एक व्यक्ति वो है कि मुझे कुछ पाना है, मैं उसके लिए किसी भी वस्तु का त्याग कर सकता हूँ। पहला वाला व्यक्ति सफल हो भी जाए तो हित नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो त्याग करने के लिए, पाने के लिए किसी भी चीज़ का त्याग कर सकता है, विश्वास रखना वो सफल होने के बाद दूसरों का हित भी करेगा। और सच में ये जिन शासन फाउंडेशन पूरी टीम, सबके नाम तो बहुत सारे हैं, बस एक ही भावना कह रहा हूँ कि विश्वास रखना आप सबने जो काम किया है, आपने इन बच्चों को सम्मान नहीं दिया है। विश्वास रखना आने वाली सड़कों पे मुनिराज चल सके, हमारे जिन शासन को आगे बढ़ सके, ये सम्मान दिया। और बेटा एक चीज़ बताऊँ ना, तुम ये मत देखना कि 500 रुपये की शील्ड, 50 रुपये का 500 रुपये का जे 2000 5000 रुपये मत देखना। इतने रुपये तो महीने में खर्च कर ले जो मिला है। ये चीज़ें की वैल्यू मत देखना, ये देखना कि आज तुम्हें जहाँ मिला है, समाज के गणमान्य लोग बैठे हैं, दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, इनके सामने मिला है। इससे बड़ी चीज़ शील्ड की वैल्यू नहीं है, जिस प्लेटफॉर्म पे मिला है उस प्लेटफॉर्म की वैल्यू है। और ये प्लेटफॉर्म जिन शासन फाउंडेशन ने दिया है, विश्वास रखना कभी तुम बड़े हो जाओ, कभी लगे तो याद रखना, कभी आगे चल के भावेश भाई, मुकेश भाई बोले, मनोज भाई बोले कि तुम जिन शासन फाउंडेशन में जुड़ जाओ, तो विश्वास रखना बेटा तुमने सम्मान का अपमान कर दिया। जब तुम सफल हो जाओ, तुम इनसे बोलो कि हमें भी जिन शासन फाउंडेशन को आगे चलाना है, विश्वास रखना उस दिन इस सम्मान का ऋण चुक जाएगा। और पूरी टीम से कहेंगे, इस साल से शुरुआत हुई है, सच में पूरी टीम से एक ही चीज़ है भावेश भाई कि इस साल से शुरुआत हुई है। पर याद रखना ये अहमदाबाद के बच्चे नहीं, इतने ऊपर तक जाना है, जिन शासन फाउंडेशन को इतने ऊपर तक जाना है कि एक दिन ऐसा आए कि पूरे भारत के जैन समाज के बच्चे अहमदाबाद में आए और फिर राजेंद्र कटारिया, इनका पूरा ग्रुप आके पूरे भारत के बच्चों का सम्मान करे, तब जिन शासन फाउंडेशन बनाना सार्थक है। तुम भी सोच लो कि हम कर। इसी मंगल भावना के साथ बहुत सारी बातें हैं और जितनी करो उतनी कम है, पर चातुर्मास की भी घोषणा है। राजन भैया कर दें फिर। देखो एक पद्धति होती है कि चातुर्मास कहाँ होगा, ये हमारा भी मन हो सकता है, पर गुरुदेव निर्णय बदलने में सामर्थ होते हैं। क्योंकि याद रखना हम लोग कितनी भी फाइलें बना दें, पर राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर ना करे, और हम तो हमेशा बोलते हैं हम तो जेल के फांसी के कैदी थे, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, विश्वास रखना तुम्हारी जेल से निकल के यहाँ तक आए अपनी ताकत नहीं, आचार्य विशुद्ध सागर जैसे राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया। क्योंकि फांसी की सजा बचाने की ताकत केवल राष्ट्रपति में होती है, और जिन शासन में पापों से बचाने की ताकत केवल आचार्य परमेष्टि में होती है। तो इसी भावना को लेकर गुरुदेव की पाती आ गई है। गुरुदेव की पाती के अनुसार दिनेश बेटा, गुरुदेव की पार्टी के अनुसार गुरुदेव ने सबसे पहली चीज़ तो शुभाशीष दिया है, हमें भी दिया और सकल अहमदाबाद जैन समाज को भी दिया है। और उसके बाद गुरुदेव ने एक पत्र में कुछ शब्द लिखे हैं, उन शब्दों को बांचते हुए घोषणा कर रहे हैं। आत्म साधना, धर्म प्रभावना, स्वाध्याय की अनुकूलता और स्वास्थ्य की अनुकूलता देखते हुए आप वीर निर्माण 2552 मतलब 2026 आचार्य विशुद्ध सागर जी की आज्ञा से द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा को देखते हुए मैं पिणुष सागर और उपाध्याय सुदत्त सागर जी के सानिध्य में 2026 का चतुर्मास अहमदाबाद में घोषणा करता हूं। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। पर याद रखना हमने ये नहीं बोला कि अंबिका नगर में करता हूं, हमने क्या बोला? याद रखना फैक्ट्री एक जगह ही लगेगी लेकिन माल पूरे अहमदाबाद में चलेगा। देखिए समय की सीमाएं। और एक और चीज याद रखना,
चातुर्मास कमेटी कराएगी कि अहमदाबाद कराएगा? कितने लोग तैयार हैं कराने के लिए? हाँ, मान लो हम इसलिए व्यवस्था रख रहे, कभी मनोज भाई नाराज हो जाए, कभी राजन भाई नाराज हो जाए, कभी प्रवीण भाई या गौतम भाई नाराज हो जाए, तो हमारे पास मजबूत टीम होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए याद रखना, कोई नाराज नहीं होगा। इन सबकी बहुत अंतरंग भावना थी और सभी लोगों का संयोग और सब लोगों की भावना से 2026 का चातुर्मास अहमदाबाद में सानंद संपन्न होगा। और विश्वास रखना, 2026 का चातुर्मास तो हम कर लेंगे, राजन भैया, गौतम भाई, ये लोग सारी व्यवस्थाएं बना देंगे, पर हकीकत मानना, तुम लोग आओगे कि नहीं? शिवम बेटा 2 मिनट रोक देना। एक बात बोलूं, 1 मिनट रुक जा भावेश भाई, एक बात बोलूं, सब समाज से एक चीज मांगूं। कमेटी तो देखो अपनी व्यवस्था कर रही है, राजेश भाई, सब लोग, प्रवीण भाई, ये लोग सब अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, गौतम भाई, अजिंद भाई, सब कर रहे हैं। तुम सबसे एक चीज मांगो, दे सकते हैं? जो नदी के इस पार हैं, देखो नदी के उस पार वाले रोज आए, सौभाग्य, नहीं आ पाए चले, पर एक चीज दे सकते? पहले हाँ है ना में बताओ, कितने लोग दे सकते हैं? हाथ ऊपर करो। केवल एक चीज दे दो, तुम पूरे चातुर्मास में आहार देने आओ, नहीं आओ चलेगा, भैयावत्ती करने आओ, नहीं आओ चलेगा, किसी भी चीज में आओ नहीं आओ, हम गारंटी से कह रहे, तुम केवल पूरे चातुर्मास में हमें 1 घंटा प्रवचन के समय उपस्थित हो जाना, हम तुम्हें जैन बना के वापस जाएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तुम केवल 1 घंटा अपने जीवन का दे दो, दान दो मत दो, पैसा दो मत दो, चलेगा, लेकिन याद रखना 1 घंटा देना, 1 घंटा में हम तुम्हें महावीर से मिला देंगे, इसकी गारंटी हमारी है। इसलिए याद रखना, इन्हीं सारी बातों को रखे 2026 का पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। सब आज शशि के पास भी गए और सभी लोगों ने गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आए। देखो, मन हमारा भी हो सकता है, पर गुना गुरुदेव की आज्ञा के, हमने तो कमेटी आई थी, हमने तो उनको लास्ट तक भी बोला था, हमारा पूरा मन है, पर गुरुदेव ने कैंसिल कर दिया, तो उसके आगे कुछ नहीं चलता। क्योंकि याद रखना, हमारे मन से बड़ी हमारे लिए गुरु की आज्ञा है, और गुरु की आज्ञा के दम पे ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। विश्वास रखना, हम तो 100% मानते, पिणुष सागर की ताकत नहीं है, ये आचार्य विशुद्ध सागर के आशीर्वाद की ताकत है। और एक और विशेष बात, राजन भैया, इस बार आप सबको, गौतम भाई, चातुर्मास ही कराने का मौका नहीं मिल रहा है, दिगंबर जैन समाज के अंदर एक नया इतिहास बनाने का मौका मिल रहा है। आप सोचो, जिस चातुर्मास की शुरुआत ही इतिहास से हो रही है कि जहां एक संघ के 2 साधु एक साथ चातुर्मास नहीं कर सकते, अहमदाबाद वासियों ने 2 संघ के साधुओं को एक साथ चातुर्मास करा रहे। ये दिगंबर जैन समाज के इतिहास में कई वर्षों के बाद पहली बार होने जा रहा है, और वो श्रेय अहमदाबाद समाज को मिलने जा रहा है। तो याद रखना गौतम भाई, जहां शुरुआत ही इतनी महान हो रही है, विश्वास में चातुर्मास अच्छा नहीं होगा, ये हमें भरोसा है। विश्वास में अच्छा नहीं होगा, वो बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत बहुत ही अच्छा होगा। इसी मंगल भावना के सब लोगों को, प्रवीण भाई, विनय भाई को भी आशीर्वाद बोल देना। हमने उनको फोन लगवाया था घोषणा से पहले खबर करने के लिए, लेकिन वो उन्होंने फोन नहीं उठाया, है ना। इसी मंगल भावना के साथ कि सब लोग, और जिन शासन फाउंडेशन के लिए बहुत आशीर्वाद किया, आपने बहुत बड़ा काम किया। और एक चीज बताऊं, जितने बच्चे आए, बड़े लोग बैठ जाना 1 मिनट के लिए, बच्चे के सारे खड़े हो जाओ, जितने बच्चे आए। एक छोटा सा काम कर सकते हैं हमारे कहने पे, बहुत बड़ी चीज नहीं करना, 3 चीजें तो हमें दे सकते हैं। बेटा, एक संकल्प यहां ले लो, हमारे साथ बोलो, हे गुरुदेव, एक साथ बोला, मायाचारी मत करना। हे गुरुदेव, मैं जीवन में कभी भी अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम नहीं भेजूंगा। दूसरा नियम, हे गुरुदेव, मैं जीवन में बुद्धिपूर्वक दारू, सिगरेट, नशीले पदार्थ, मांस का सेवन नहीं करूंगा। हम स्पष्ट बोल रहे, बेटा अनजाने में आ जाए छूट है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं करना। और तीसरा नियम बहुत जरूरी है कि कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाओ, बोलो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाऊं, कितना भी बिजी रहूं, कहीं भी रहूं, सप्ताह में 1 दिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने नियम से जाऊंगा। ये 3 चीजें कर लो,
और एक और चीज़ गुजारिश करूँगा बेटा, कभी जॉब के लिए, कभी पढ़ाई के लिए विदेश जाना भी पड़ जाए ना, तो एक सीमा तक वहाँ पैसा कमाना। बेटा जिस देश में पैदा हुए तरक्की इसी देश की करना, कभी देश के साथ गद्दारी मत करना। इतने 4 संकल्प तुम अपने दिमाग में रख लो। नियम से जिन शासन फाउंडेशन ने जो तुम्हें सम्मान दिया उनका सम्मान देना सफल हो जाएगा। हमें ये नहीं दिया नियम कि याद रखना तुम महाराज के पास जाओ, जा सको नहीं जा सको, लेकिन जिनेंद्र देव के पास जाना। और याद रखना बेटा, केवल जिनेंद्र देव के पास जाना अगर तुमने शुरू कर दिया है तो विश्वास रखना महाराजों के पास जाना नियम से शुरू हो जाएगा। और सारे बच्चों के लिए भी एक बम्पर ऑफर है कि चातुर्मास में युवा जीवन क्लास हर संडे 1 घंटे केवल तुम्हारे लिए चलती है। अगर तुमने 1 घंटे तुम संडे भी दोगे तो विश्वास रखना हम तुम्हें धर्मात्मा बनाए नहीं बनाए इसकी तो गारंटी नहीं देते, पर एक अच्छा इंसान बना देंगे इसकी हम 100% गारंटी देते हैं। और एक और छोटी सी भावना सब माता पिता की रहती है, हमारी भी है। 100% प्रयास करना बेटा, लव मैरिज करो चलेगी, खुली छूट दे रहे। तुम्हारे माँ बाप नहीं माने हमारे पास लाना, हम मना देंगे, पर इतना प्रयास करना कि जब भी करना जैन में करना। हम तो कह रहे प्रयास करो, दिगंबर भी नहीं मिले श्वेतांबर भी मिले तो चला लेंगे, पर जैन के बाहर मत जाना, क्योंकि बेटा तुम जैन के बाहर जाओगे हमारे आहार का 1 चौका कम हो जाएगा। हमारे चौके का ध्यान रखना। हमने तुम्हारे सम्मान के लिए 3 घंटे दिए, तुम कम से कम जीवन भर हमें आहार देने की व्यवस्था देते रहना। ये 5 संकल्प यहाँ से कितने लोग कर सकते हैं ईमानदारी से बताना? ये 5 संकल्प कि किसी भी स्थिति भी किसी परिस्थिति, हाथ अच्छे से ऊपर करो, ईमानदारी दिल से हाथ ऊपर करो कि नहीं हम कर सकते। विश्वास रखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। विश्वास रखना जब भी शादी करना बेटा जैन कुल में करना। और विश्वास रखना जैन कुल में हम तो खुला कह रहे हैं, तुम्हारे लव मैरिज के लिए तुम्हारे माँ बाप नहीं माने हमारे पास आ जाना, लव मैरिज करो चलेगी, पर जैन में करो। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी बैठ जाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी माता पिता और सभी बच्चों के लिए एक बार जिन शासन फाउंडेशन के लिए एक बार हृदय दिल से तालियों से स्वागत करें जिन शासन फाउंडेशन का, कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, इसी तरह करते रहें। और अब तो गौतम भाई, राजेंद्र भाई, प्रवीण भाई, पूरी टीम, राजेश भाई, अभी तो 2 महीने की बात थी, अब तो 4 महीने की बात है। तो याद रखना बहुत मेहनत का काम आपने लिया है, पर पूरी कमेटी से भी, चातुर्मास कमेटी से भी एक छोटा सा अनुरोध करेंगे कि याद रखना पूरी चातुर्मास कमेटी इस चीज़ का याद रखना कि चातुर्मास में प्रभावना हो ना हो चलेगा, पर बिल्कुल भी अप्रभावना ना हो, इस बात का बस पूरा ध्यान रखना। अप्रभावना नहीं होना ही जिन शासन की प्रभावना है। चातुर्मास कमेटी को सम्मान मिले ना मिले, पर चातुर्मास कमेटी के मुख से किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो, बस हमारी एक ही उपलब्धि चातुर्मास कमेटी से निवेदन है कि एक ही भेंट देना कि आपको कोई सम्मान दे पाए नहीं दे पाए, पर आपके द्वारा किसी का अपमान ना हो, बस इतना सा काम जरूर कर देना। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। हरे खुल गए मोक्ष के द्वार। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 61 प्रणुत सागर जी महाराज की। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य मुनि श्री का यह मंगलमय चातुर्मास अहमदाबाद नगरी में होने जा रहा है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।